आज है हमारे पास अपनी ही बुलेट जिसके हम करने वाले हैं पीरियोडिक सर्विस, और इसकी सर्विस बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। सर्विस से पहले हमने इसके सारे काम खत्म करवा लिए, चाहे वो असेंबल से रिलेटेड हो, रियर ये बैक रेस्ट हो, रबिंग पॉलिश हो, सारे काम इसके खत्म हो चुके हैं। कोई भी काम नहीं बचा है, बस जो काम बचा है वो है इसके मोनोग्राम का। तो पहले मैंने सोचा मोनोग्राम बाद में लगाएंगे, पहले इसकी सर्विस कर लेते क्योंकि चलती ये ज़्यादा है और ऐसे ही टालते 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 ये बहुत ज़्यादा चल चुकी है। मैं सोचता था यार 4-5 हज़ार किलोमीटर पे हमें अपनी बुलेट की सर्विस कर देनी चाहिए, जो मुझे पर्सनली लगता है। लेकिन ये मीटर में देखो आप कितनी चल चुकी है, 8,592 किलोमीटर चल चुकी है। जब मैंने इसको लास्ट टाइम सर्विस करवाया था तब इसका जो मीटर था 1,000 कुछ किलोमीटर के आसपास में था। ये चीज़ मैंने इसके एयर फिल्टर पर लिखी थी। सो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। ये जितना मुझे याद है सितंबर के आसपास हुई थी। तो ये रहा इसका पुराना एयर फिल्टर, जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बट ये देखो यहाँ पे डेट 5/9/2024, पिछले साल सितंबर में इसकी सर्विस हुई थी। और जब इसका ओडोमीटर था 01826, मतलब 1,826 किलोमीटर बस ये चली थी। अब ये चीज़ इंजन के लिए ठीक नहीं है, ये तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन इतना लंबा भी मैंने इसको इसलिए चला लिया क्योंकि अभी जो इसकी रनिंग है ना वो 10-15 किलोमीटर से ज़्यादा की नहीं, मतलब 10-15 आना मायापुरी तक और फिर मायापुरी से घर चले जाना, तो इतनी ही ये चल रही थी। और इसी के बीच में जो एक आलस होता है ना वो था, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस चक्कर में भी थोड़ा मन नहीं था कि इसमें सर्विस कर लें या कुछ, मतलब आप समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा इसको हम टालते जा रहे थे। तो अब फाइनली इसका नंबर आया कि इसकी सर्विस कर ही लेते हैं, क्योंकि जब ये रिपेयर हुई थी तभी इसको रिपेयर करते करते और असेंबल करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो इसलिए भी थोड़ा मतलब ये चीज़ें डिले होती रही हैं। और लास्ट सर्विस के बाद भी मैंने इसके अंदर एक इंजन ऑयल एडिटिव डाला था। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो चला लेते हैं। तो ये चलते चलते कुछ ज़्यादा ही चल गई है। बाकी अगर इंजन लेवल की बात करें तो ये अभी सेंटर में है, मतलब पूरा लो में नहीं है और पूरा मतलब अपने लेवल पे तो है ही नहीं। तो मुझे पता है जब इसको ड्रेन करेंगे तो थोड़ा बहुत इसका भी लेवल डाउन निकलेगा। तो ये अभी हाल फिलहाल में इसकी कंडीशन है। चेन की बात करें तो ये भी थोड़ी सूखी चली रही है, क्योंकि जब से ये पूरा का पूरा पेंट प्रोसेस हुआ है तब से मैंने इसको वॉश भी नहीं करवाया है, तो ये इसलिए चैन भी इसकी साफ़ नहीं हुई है। तो ये अभी सर्विस करवाने के बाद अब मैं इसको वॉश करवा के और ये चैन लूप भी करूँगा, तो वो तो जब होगा आपको फ्यूचर में पता लग जाएगा। हालांकि चैन सूखी ज़रूर चल रही है, चैन स्पॉकेट अभी अपना बिल्कुल ओके कंडीशन में है। तो ये ओके कंडीशन में चले और ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो, तो मैं जल्दी ही इसको वॉश करवा के सारा काम इसका ख़त्म करवाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा डिले करना ये भी ठीक नहीं है। तो इस बार ये वाला इंजन ऑयल है कैस्ट्रॉल पावर 1 क्रूज़ 1550। और ये देखो यहाँ पे जो अपग्रेड हुआ है, ये पहले ये SN ग्रेड में आता था, अब ये SP ग्रेड में आता है। और इसके बारे में देखो, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको पहले ही बता दूं, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब ये सर्विस करने की बारी है तो मैंने देखा इस बार की थोड़ा चेंज करके देखते हैं इंजन ऑयल को। तो जब मैंने सर्च करी तो कुछ वीडियोस मुझे मिली, जब उसमें मुझे पता लगा कि इस वाले बॉक्स में ये चीज़ चेंज हो चुकी है। इसमें ये SP ग्रेड नहीं, पहले SN ग्रेड आता था। इसी चक्कर में मैं पहले इसके अंदर मॉड्यूल का इंजन ऑयल यूज़ करता था, जो मॉड्यूल डालता था मैं, और भी बुलेट में डालते थे। तो वो एक अलग चॉइस थी अपनी। तो जब मुझे पता लगा कि वही ग्रेड चेंज हो गया, अब SP ग्रेड में आ रहा है ये वाला इंजन ऑयल, तो फिर मैंने ये चेंज कर दिया इस बार। और देखना ये है कि SP ग्रेड में आने के बाद ये चीज़ कितनी सुधरी है, क्योंकि ये फुल्ली सिंथेटिक तो नहीं है, सिंथेटिक टेक्नोलॉजी इसके ऊपर लिखा हुआ है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, वो सिल्वर वाला भी SN ग्रेड में आता है, ये भी SN ग्रेड में था, लेकिन अब ये SP ग्रेड में, वो अभी भी SN ग्रेड में है। और इसका प्राइस तकरीबन 30-40 रुपये बढ़ा भी है। अब 30-40 रुपये से अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को लेना देना है इससे SP ग्रेड से, क्योंकि जो SP ग्रेड है ये इंजन ऑयल का जो ग्रेड होता है अच्छा ग्रेड होता है। SN थोड़ा इससे डाउन ग्रेड है। ग्रेड तो बहुत सारे होते हैं, अब ज़्यादा ग्रेड के अंदर जाएंगे तो वीडियो कंफ्यूजिंग हो जाएगी, तो कंफ्यूजिंग इस वाली वीडियो को नहीं बनाते हैं। तो आप मोटा मोटा ये समझो कि SN ग्रेड से SP ग्रेड में आया, मतलब इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा अप हुआ है। तो वो लेवल अप होने से इस इंजन ऑयल में कितने फ़ायदे आए वो मैं इसमें डालने के बाद फील करूँगा, और जब इन फ्यूचर मुझे उसके बारे में अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा या जो भी चीज़ें होंगी जैसी भी होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी इंजन में तो अपनी मैं टाइमिंग गियर की साइड में टाइमिंग पिंस में तो साउंड है, वो तो आपको पता ही, हल्की आती है। पहले मैंने बहुत उसके बारे में सोचा समझा, कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है। अंकल से भी पूछा तो अंकल का सबका यही कहना है कि पिन की आवाज़ है और ज़्यादा उसको छेड़ेंगे तो बढ़ेगी, तो वो सीधा चेंज होगी। तो जब कभी चेंज होगी इंजन का कोई, कभी भगवान ना करे जल्दी से कोई काम हो, लेकिन अगर कभी भी काम हुआ तो वो सारी चीज़ें, इसका 1 वे ये सब मैं चेंज करूँगा, क्योंकि इसका 1 वे भी मैंने लास्ट सर्विस पे चेंज करा था और वो मुश्किल से 1 महीने चला और वो फिर से ख़राब हो गया था। तो 1 वे मैंने जब से इसीलिए नहीं छिड़वाया इसका। तो बुलेट है यार, बुलेट के अंदर कमी पेशी तो हमेशा लगती रहती हैं। तो वही है भाई, हाथी पालोगे तो उसके खर्चों से डरने का तो अब कोई फ़ायदा है नहीं। सो अब ये नया इंजन ऑयल हम इस बार यूज़ करने वाले हैं। और दूसरा यहाँ पे जो ये डब्बा रखा हुआ है इसके अंदर ये HP ग्रेड, ये मतलब HP का कोई इंजन ऑयल नहीं है, ये अपना ऑयल एडिटिव है जो पिछली बार हमने यूज़ करा था, जो अलग से
इंजन ऑयल में मिक्स करा था। तो जब उसका कैन हमने खोला था तो वो कैन फिर तो बंद होती नहीं, तो हमने वो सारा का सारा इसके अंदर स्टोर कर लिया था और कैन उसकी फेंक दी थी। वो 300 ml की कैन थी जो हमने ऑयल एडिटिव यूज़ करा था। सो वही जो भी क्वांटिटी अभी मैं देख के इसके अंदर ऐड करके फिर इंजन ऑयल को यहाँ पे डालूंगा। दूसरा ये अपना एलोफिक का एयर फिल्टर, और ये रॉयल इनफील्ड का नहीं लाया मैं क्योंकि मुझे उस टाइम पे वो अवेलेबल हुआ नहीं था, तो मैंने ये ले लिया। और एलोफिक भी खुद रॉयल इनफील्ड का ही वेंडर है, ये तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। बाकी ऑयल फिल्टर तो मुझे रॉयल इनफील्ड का मिल ही गया, बट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऑयल फिल्टर भी एलोफिक का ही है। तो अब आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बता रहा था। ये एलोफिक, ये भी एलोफिक, महले, और ये वाले ऑयल फिल्टर भी महले के मिलते हैं, लेकिन इंजन के अंदर मुझे डालना था तो मैंने सोचा क्यों ना रॉयल इनफील्ड का जेन्युइन ही डालते हैं। बाकी एयर फिल्टर मैं यही यूज़ करने वाला हूँ। इसके साथ 2 ओरिंग आती हैं। आप ये एलोफिक या महले का बाहर से ख़रीदोगे ना, रॉयल इनफील्ड का नहीं लोगे, तो ओरिंग उसके अंदर नहीं होती हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना कि ओरिंग बहुत ज़रूरी होती हैं इंजन के अंदर, मतलब लगानी ज़रूरी है। इसके बिना ऑयल पंप ढंग से काम नहीं करेगा और हो सकता है आपका इंजन भी सीज़ हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका आपको सर्विस के टाइम पे ध्यान रखना होता है। आप क्या ध्यान रखोगे, मैकेनिक को ध्यान रखना होता है। तो मैं तो खुद ही सर्विस कर लेता हूँ, तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ। अगर आप भी खुद सर्विस करते हो तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। तो इस पैकिंग से आप कंफ्यूज मत हो ना, आप समझ में आ गया होगा आपको इसके अंदर क्या है। तो ये इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी ये सारी चीज़ें तो इसके अंदर लगनी है। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बातें बहुत हो गई, वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अब इसका जो इंजन ऑयल है उसको ड्रेन करना शुरू करते हैं और देखते हैं कितनी क्वांटिटी निकलती है, क्या रहता है, कैसा उसका हाल है। तो जिसको घर पर सर्विस करनी है मैं उसको पहले बता देता हूँ। इसके नीचे 2 नट होते हैं, 2 नहीं 4 होते हैं। 2 तो ये 8-8 नंबर वाले, एक ये आगे की साइड में 12 नंबर की तरफ ये, और एक पीछे की साइड में होता है ये वाला। अगर आप घर पर खोल रहे हो तो कोशिश करना है कि ये सारे के सारे नट खोल के इसका ऑयल निकाल दो। तो मुझे भी यही सारे नट खोलने हैं और सारा ऑयल इसका ड्रेन करना है, तभी इसके अंदर नया ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे नीचे ये तसला रख लिया है जिसमें पूरा इंजन ऑयल निकल कर आएगा। तो वही देखना क्या कंडीशन निकलती क्या नहीं निकलती, मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। सो अभी अंकल आके इसको खोलेंगे और फिर देखते हैं इसकी क्या कंडीशन निकलती है, और जब भी करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई मैंने इसका सारा का सारा इंजन ऑयल ड्रेन कर लिया और इसके जितने भी नट थे नीचे की साइड में सारे खोल दिए। अब चाहे वो यहाँ पे 12 नंबर का हो या फिर नीचे 8-8 नंबर का हो, चाहे पीछे 19 नंबर का हो, सारे खोल दिए। एक्चुअली क्या है, जो यहाँ पे सेक्शन फिल्टर होता है उसके अंदर भी मैग्नेट होती है, और पीछे 19 नंबर का जो बोल्ट होता है ना वापस साइड में, उसमें भी मैग्नेट होती है। इसके अंदर मैग्नेट नहीं होती है। सो सारे खुल चुके हैं। अगर इसके मैग्नेट्स की बात करें तो सक्शन फिल्टर तो ये पूरा ऐसी कंडीशन में निकला है, इसके अंदर कोई भी आयरन पार्टिकल्स नहीं है। बट हाँ, जो अंदर की साइड में मैग्नेट है उसके ऊपर ज़रूर छोटे छोटे रेशे से हैं। तो ये थोड़ा बहुत तो यार वियर एंड टियर रहता है ये गाड़ी के अंदर। ये मैग्नेट नट 19 नंबर वाला, तो इसके ऊपर भी ये देखो, ये वापस चिपक गया, ये छूट ही नहीं रहा है। खैर ये तो अभी साफ़ होगा, आपको दिखाने के चक्कर में मैंने ऐसे इसके ऊपर अपनी उंगली लगा ली है। करना इसको कपड़े से ही साफ़ है। दूसरा एयर फिल्टर, ये देखो, ये अभी एयर फिल्टर की कंडीशन, जब तक ये नया वाला एयर फिल्टर हमने ओपन नहीं करा था, जब तक अपना ये पुराना वाला एयर फिल्टर भी थोड़ा साफ साफ सा दिख रहा था। जैसे ये ओपन करा असलियत सामने आ गई। कितना गंदा लग रहा है यार, ये बहुत ज़्यादा ही गंदी कंडीशन में ये वाला एयर फिल्टर। अब जब तक ये खुला नहीं था ना, जब तक मुझे लग रहा था यार ठीक ठाक सा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही तो होता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता है। जब खोला ना नया वाला तब लग रहा है कि हाँ बहुत गंदा हो चुका है और बहुत लेट हो गए हम लोग बदलने में। खैर कोई बात नहीं, अब इसको इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर आगे के प्रोसेस करने हैं। सो दोस्तों, मैंने अपनी बुलेट की जो सर्विस के प्रोसेस होते हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। लास्ट प्रोसेस बचा है वो है इंजन ऑयल के अंदर ऐड करना, मतलब इंजन ऑयल डालना सीधी सीधी भाषा में। सो ये रहा ऑयल ट्रीटमेंट। इसको मैंने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि 125 ml की रहती है, और जो मैंने बॉटल खरीदी थी पहले, जो कैन ली थी इसकी, वो तकरीबन 300 ml की थी। तो 300 ml में से आधा पहले यूज़ हो गया, आधा यूज़ हो जाएगा। ये पूरा नहीं निकला है, थोड़ा सा इसके अंदर रह गया, तो इसको मैंने अभी टेढ़ा करके रखा हो जिससे एक साइड में इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। आवाज़ जिसके लिए मैंने इसको यूज़ करा था ना, आवाज़ के लिए, वो ख़त्म नहीं हुई थी और वो होंगी भी नहीं जब तक मैं इसके पिन का और टाइमिंग गियर का काम नहीं करवाऊँगा। सो वो तो जब कभी होगा फ्यूचर में आपको पता लग जाएगा। सो अब छोड़ो उन सारी बातों को। सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग प्रोसेस लगता है मुझे यार किसी भी सर्विस का, जब ये नया नया इंजन ऑयल जाता है।
चलो कैन हो गई पूरी खाली। ये देखो गाढ़ा कितना है। अब लगे हाथ तो ये भी ये देखना, देखो कितना गाढ़ा हो रखा है। बहुत ज़्यादा थिक होता है ये, इसीलिए इसका एक मिक्सिंग रेशियो है। डायरेक्ट इसको इंजन ऑयल में मत डाल देना भाई, मतलब इंजन ऑयल निकाल के ये ज़्यादा इसकी क्वांटिटी नहीं रखनी है, क्योंकि फिर वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और फिर इंजन में जो ऑयल पंप रहता है वो उसको पंप नहीं कर पाएगा और चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो ये बहुत गाढ़ी चीज़ है, इसीलिए इसको मिक्स करके डालते हैं। तो अंकल ने इसको पूरा इसके अंदर डाल दिया और इसका भी काम हो गया ख़त्म। तो ये अब यहाँ पे इसके अंदर धीरे धीरे चला जाएगा। अब इंजन ऑयल देखना अंकल एक बार, कुछ है इसमें? हाँ पूरा वो हल्की हल्की जो चिपचिपाहट है वो तो हल्की सी वैसी है, और वो तो होती है बिल्कुल ऐसे, मतलब बिल्कुल पानी नहीं हुआ है, वो नहीं है जो पकड़ हो रही थी। अब ये चल भी तो 6-7 हज़ार किलोमीटर गया, काफ़ी चला दिया नहीं, मतलब आ गया था टाइम इसको बदलने का। ज़्यादा लेट करते तो दिक्कत दे देता है ये। चलो कोई बात नहीं। सो इंजन ऑयल डल गया और अभी यहाँ पे अपना ये जो भी इसका होता रहेगा। अब अपनी पीरियोडिक सर्विस हो गई पूरी की पूरी फाइनल। एक बार अब इसको स्टार्ट करते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों सर्विस हो गई, साफ़ सफाई हो गई, सारी चीज़ें हो गई। अब इसको करते हैं स्टार्ट, और जो मुझे थोड़ा बहुत रमा करना था मैंने कर लिया है। सो हो गई बुलेट अपनी स्टार्ट। सो इंजन की साउंड तो अभी भी वैसी है जैसे पहले थी, मतलब पहले से तो कम हुई है, ऐसी बात नहीं है। सर्विस हुई है तो इंजन ऑयल से थोड़ी थिकनेस बढ़ती है अंदर की, तो आवाज़ कम हुई है। बट जो ये बहुत पतली सी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, छन छन की, बहुत पतली पतली सी आवाज़, वो पहले मुझे लगता था ऊपर की साइड से आती, लेकिन ऊपर की साइड से नहीं आती, वो इधर पिन की आवाज़ है। अंकल ने भी बहुत अच्छे से इंस्पेक्ट करी थी, तब उनको भी पता लग गया था कि हिंग की आवाज़ है, और फिर उन्होंने मुझे भी समझाया था कि हिंग की है, तब मुझे समझ में भी आई। फिर एक दो बंदों ने, और मतलब मायापुरी में तो मैकेनिक तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो उनका भी सेम कहना था इसकी टाइमिंग की जो पिन है वो ख़राब है, मतलब घिस गई हैं, तो आप उनको रिपेयर करा लो, मतलब नया डलवा लो, और इसका जो टाइमिंग गियर होते हैं वो भी डलवा लो, या फिर उसके अंदर के बुश अगर लग जाए तो बुश लगवा लो। तो ये कुछ सबके सुझाव हैं, बाकी आपके पास इससे अलग कोई सुझाव है तो आप भी बताना। तो जो भी है जैसा भी वो आपको मैंने बता दिया। इंजन ऑयल इसमें डल गया, ऑयल एडिटिव इसमें डल चुका है। इस आवाज़ में तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ता है और वही पड़ा है, उससे ज़्यादा मुझे इसकी उम्मीद थी भी नहीं, क्योंकि ये सारे ट्रीटमेंट जो आज हुए हैं ये पहले मैं कई बार कर चुका हूँ, तो इनमें कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। तो इसका तो एकमात्र रास्ता यही है कि इनको रिपेयर कराया जाए। बाकी सर्विस अपनी हो गई, सब कुछ अपना ओके हो चुका है। किलोमीटर भी मैंने आपको दिखा दिए थे, 8592 किलोमीटर अपनी बुलेट चल चुकी है। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो अपनी बुलेट की पीरियोडिक सर्विस के ऊपर। अगर आपको अपने घर पे अपनी बुलेट की सर्विस करनी है तो भी आप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी थी। अपना भी काम खत्म हो चुका है, सारी चीज़ें ओके हो गई हैं। सो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक एंड चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक सर्टेन आरपीएम पर आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और फिर आने लगती है जैसे ही छोड़ते हैं। हाई आरपीएम पे आती है, लो आरपीएम पे आती है। एक पता नहीं कौन सा आरपीएम का वो पॉइंट होगा जहाँ पे इसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। और जब इसको मैं 60 पे राइड कर रहा होता हूँ ना 5th गियर लगा के, तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। सो